दानापुर में अभी दुर्गा पूजा का त्यौहार चरम सीमा पे प्रारंभ हो गई है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ के उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हैं दानापुर के, लेकिन जल जमाव का स्थिति पूरी तरह से एकदम फेल है यहाँ पे। इस पे क्या कहेंगे आप? ये फैक्ट है कि हमारा दानापुर नगर परिषद जल जमाव की समस्या से पिछले 5 महीने से लगातार जूझ रही है और इसमें हमारे पास भी अनेकों शिकायतें आई हैं, लिखित में, मौखिक मैसेज द्वारा, फ़ोन द्वारा। मैंने पत्राचार के माध्यम से उपाध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते उपाध्यक्ष की तरफ से पत्राचार के माध्यम से, टेलीफोनिक मैसेजिंग के द्वारा हर समस्याओं से इनको अवगत कराया है। पर दानापुर नगर परिषद का प्रशासक निरस्त प्रशासक है और सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। उनको लोगों की बेसिक जो समस्या है जल जमाव को, उनसे निजात न दिला करके पेपर पर वो सारा वर्क कर रहे हैं। प्रैक्टिकल ग्राउंड पर स्थिति बहुत दयनीय है। छठ, दुर्गा पूजा से लेकर छठ जैसे महापर्व में भी लोग कैसे घर से निकलेंगे, इस बात से हम चिंतित हैं। शायद यही कारण है कि हम आपके पोर्टल पर दशहरा की शुभकामना नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें खेद है कि हमारे दानापुर वासियों को, नगर परिषद के वासियों को इस नरकीय जीवन को झेलना पड़ रहा है। कैसे वो घूमने निकलेंगे, कैसे वो पूजा करने निकलेंगे, कैसे छठ जैसे महापर्व को वो संपन्न करेंगे अपने घर से बाहर, ये चिंता का विषय है। और दानापुर नगर परिषद के प्रशासक को और वहाँ के नेता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से यहाँ से उनसे अनुरोध करते हैं, आवाज़ उठाते हैं कि प्लीज़ इस समस्या का निदान कीजिए। ऐसा नहीं है, उनका कहना है कि सब समस्या दूर हो गया है, पर ग्राउंड पर रिपोर्ट अलग है। कल एक पोर्टल पर मैंने भी देखा कि चित्रकूट नगर का सिचुएशन एज इट इज़ है, आपका चंद्रशेखर नगर का एज इट इज़ है, और एक कॉलोनी चंद्रशेखर नगर के सटे हुए नॉर्थ साइड में है, यशोदा नगर या क्या नाम है, हम सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं उस कॉलोनी का नाम। उस कॉलोनी के लिए कंटिन्यूअसली हम 4 महीना से प्रयासरत हैं कि वहाँ पर काम लगे, वहाँ का जल जमाव से जनता को निजात मिले। पर नगर प्रशासक खाना पूर्ति करके हमें ये कह देता है कि वहाँ का समस्या का निदान हो गया। पर सच्चाई यही है, भौतिक निरीक्षण करने के बाद पाया जा रहा है कि चारों तरफ जल जमाव का स्थिति है, जबकि बारिश इस बार उतना नहीं हुआ था। जल जो सूखा है वो नेचुरल तरीका से, धूप के प्रभाव से जितना सूखना था, नाला के जितना निकासी था, वो अपने रफ्तार से ही हुआ है। नगर परिषद की तरफ से विशेष एफर्ट कुछ नहीं लगाया गया, सिर्फ बोरिंग लगा करके खाना पूर्ति किया गया है। इस खेमा का पानी उसमें, उसका पानी इसमें, उसी को घुमाया गया है। ऐसा नहीं है कि जल जमाव से निजात नहीं मिलेगा। 1 सप्ताह के अंदर जल जमाव का निजात हो जाता। मैंने नगर परिषद को यह पत्र भी लिखा कि जल जमाव की समस्या से निजात के लिए एक विशेष टीम बनाई जाए। वो टीम का काम होगा कि जल जमाव की समस्या से कैसे निजात करें। कोई प्लान नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है जिस पर चल करके आप जल जमाव की समस्या से निदान करें। अब स्पष्ट रूप से हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ की जनता के दुख देख कर के ये नरकीय जीवन जो जी रहे हैं, कहीं ना कहीं नगर परिषद का मंशा ठीक नहीं है, उनका इरादा ठीक नहीं है। अगर इरादा नेक होता, मंशा सेवा की होती, तो जल जमाव जैसी समस्या चुटकियों में खत्म होता। 2 से 4 दिन के अंदर जल जमाव का समस्या का निदान किया जा सकता था। पर मेरे इतने आग्रह, अनुरोध, दिशा निर्देश देने के बाद भी ये काम अब तक नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 39 हो या 40, 38 हो, 37 हो, 35 हो, 21 हो, 19 हो, 20 हो, आपको हर वार्ड में 34 नंबर वार्ड हो, 33, सारे वार्ड में जल जमाव की समस्या है। लोग जूझ रहे हैं। चिंता का विषय ये है कि दशहरा, दीपावली और छठ जैसे महापर्व को कैसे लोग करेंगे। हम आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से नगर प्रशासक को और वहाँ के उच्च स्तरीय पदाधिकारी को और नेता को ये कहना चाहते हैं कि ज़मीन वालों से नहीं तो कम से कम ऊपर वालों से डरिए। ये महापर्व है बिहार का, उनका क्रोध से डरिए और जनता के हित में काम कीजिए।
दूसरा सवाल ये है सर कि लाइट के ऊपर में क्या बताएंगे, क्योंकि आए दिन बहुत चेन स्नैचिंग हो रहा है, चेन स्नैचिंग छीना जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? महिलाओं को प्रताड़ित हो रही है। बिल्कुल चेन स्नैचिंग हो रहा है। भाषण देने में वोट मांगते वक्त लोग ये स्पष्ट कहते थे कि हम चारों तरफ कैमरा लगाएंगे, लाइट लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। एक भी वादा नगर परिषद के तरफ से अब तक पूरा नहीं किया गया है। एक भी वादा पूरा नहीं किएगा। लाइट नहीं होने के कारण से बुजुर्ग वहाँ गिरते हैं, पड़ते हैं, चेन स्नैचिंग होती है, महिलाओं का शोषण हो जाता है, चेन स्नैचिंग होकर बदतमीजी कर लेते हैं लोग। बहुत तरह की घटनाएं घट रही हैं। मैंने बात भी किया था इस पर हमारे नगर परिषद प्रशासक का एक ढुलमुल रवैया, वही जवाब, सब हो रहा है, सब हो जाएगा। और फोटो खिंचाने के लिए सबसे आगे नाव पर जाकर के फोटो खिंचा रहे हैं और स्पॉट पर जाकर के फोटो खिंचा रहे हैं, पर उसी स्पॉट पर का जल जमाव का निजात नहीं कर पा रहे, उसी स्पॉट की समस्या का निदान नहीं कर पा रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे वीडियो में बने रहे। मैं सचिन सिंह ऐसा।